हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रजनी। आज हम इस क्लास में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। मीन्स जिस कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, जब किसी आर्टिकल को परचेज किया जाता है, जिस प्राइस पर उसको परचेज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे? सी डॉट पी डॉट के साथ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, ओके, आगे देखो सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। मीन्स जिस प्राइस पर आर्टिकल को बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको लिखते हैं हम ऐसे डॉट पी डॉट के साथ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन, इफ़ एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, अगर एस पी क्या हो? बड़ी हो सी पी से, देन क्या होगा? द सैलरी इज सेड टू हैव अ प्रॉफिट और गेन। ठीक है, तो जो अगर एस पी सी पी से बड़ी होगी तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे देखो लॉस। इफ़ एस पी इज़ लेस देन सी पी, अगर एस पी लेस हुई सी पी से, अगर एस पी की वैल्यू छोटी हुई सी पी से, सी पी की वैल्यू से, तो क्या होगा? द सैलरी इज सेड टू हैव इनकर्ड अ लॉस, तो उसको क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, सैलरी को। तो एज इट इज़ देखो अभी ध्यान से, कॉस्ट प्राइस क्या है? जिस प्राइस पर आर्टिकल को खरीदा जाता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है? जिस प्राइस पर आर्टिकल को बेचा जाता है। प्रॉफिट क्या होता है? जब एस पी ग्रेटर होती है सी पी से, एस पी के ग्रेटर क्या होती है? सी पी से, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जब एस पी कम होगी किससे? सी पी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे देखो आपने किसी आर्टिकल को उसको परचेज़ किया, सपोज करो उसकी सीपी है ₹100, ठीक है, आपने उसकी सेल किया, उसकी एसपी कितनी है? 80। ठीक है, आपने क्या किया? किसी आर्टिकल को ₹100 पर परचेज़ किया एंड ₹80 का उसको सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें सीपी इसमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? उसके लिए देखो आप में से, आप देख लो दोनों में से बड़ा क्या है? बड़ा क्या है दोनों में से? सीपी बड़ी है, सीपी बड़ी है। सीपी कितनी है? 100 है। ठीक है, सीपी 100 है तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, इसमें क्या है? एसपी छोटी है। ठीक है, जब आपके पास एसपी बड़ी आ जाए तो प्रॉफिट होगा। जब आपके पास सीपी बड़ी आ जाए, अगर एसपी सीपी से बड़ी है तो प्रॉफिट होगा, अगर सीपी बड़ी होगी एसपी से तो क्या होगा? लॉस होगा। इसमें सीपी बड़ी है एसपी से, जब आप बोल सकते हो कि एसपी छोटी है सीपी से, तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? आप क्या करोगे वो मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है। आपने इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो लॉस कितना होगा? ₹20 का होगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है तो इनको ध्यान से देखना। क्या है? फर्स्ट क्या है? गेन। गेन मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, गेन लिख दो चाहे प्रॉफिट लिख दो। ये क्या किसके इक्वल होते हैं? आपने अगर गेन फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? एसपी से पी से सीपी को माइनस कर दोगे, एसपी में से सीपी को माइनस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि इस केस में एसपी ज़्यादा होगी सीपी से, इसलिए हम एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो हमें गेन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने लॉस फाइंड करना है तो लॉस फाइंड करने के लिए क्या करोगे? सीपी में से एसपी को माइनस करोगे, क्योंकि लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ी होती है एसपी में, एसपी से। तो हम क्या करेंगे? जो बड़ा होगा वो पहले रखेंगे। मीन जब सीपी बड़ी होगी एसपी से तो सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा? लॉस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सीपी माइनस एसपी किसके इक्वल है? लॉस के। ठीक है, थर्ड देखो, लॉस और गेन इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सीपी। मीन्स जो लॉस है चाहे गेन है, ठीक है, चाहे लॉस है चाहे गेन है, दोनों किस पर कैलकुलेट होते हैं? सीपी के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्या है? फोर्थ फॉर्मूला क्या है कि अगर आपने गेन पर परसेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? गेन को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ एंड अपॉन में क्या रखोगे? अगर आपने गेन परसेंट फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे? गेन इंटू 100 बाई सी पी। ठीक है, ठीक है, गेन इंटू 100 बाई सी पी, तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा? गेन परसेंट। एज इट इज़ अगर आपने लॉस परसेंट निकालना है
लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस के निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर लॉस लिखोगे, ठीक है। अगर गेन परसेंट निकालना है तो गेन, अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस, ठीक है। नीचे तो सीपी ही आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो गेन परसेंट मैंने बता दिया। लॉस परसेंट कैसे फाइंड करोगे, लॉस मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एसपी फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है तो एसपी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्या है ये देखो, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट। 100 में क्या करोगे, गेन प्लस को, गेन परसेंट जितना है 20% है, 30% है, 5% है, जितना भी है 100 में उसको प्लस कर दोगे। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे सीपी के साथ, जितनी भी सीपी गिवन होगी। उसके बाद जितना आगे उनको डिवाइड कर दोगे 100 के साथ, ठीक है। तो मतलब क्या है, एस पी किसके इक्वल है, एस पी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सी पी बाई 100, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एस पी फाइंड करनी है, आपको गिवन हो लॉस परसेंट, तो आप क्या करोगे, इसमें गेन परसेंट गिवन था, इसमें लॉस परसेंट गिवन होगा, तो लॉस होगा, ठीक है। लॉस होगा तो आप में क्या करोगे, माइनस कर दोगे। एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 में से लॉस परसेंट को माइनस कर दोगे, ठीक है। आगे वैसे करने हैं, मल्टीप्लाई सी पी बाई 100, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपने सी पी फाइंड करनी है, सी पी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ऊपर पहले 100 लिखोगे, ठीक है। सी पी कैसे फाइंड होगी, सी पी इज इक्वल टू 100 इंटू एस पी बाई 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। अगर सी पी फाइंड करनी है एज इट इज़, अगर लॉस परसेंट गिवन होगा तो 100 इंटू एस पी बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको देखो मैं बताती हूँ, इनको आप कैसे याद रखोगे, इतने फॉर्मूले आप कैसे याद रखोगे। देखो इनका वे क्या है, इनको याद रखने का। देखो अगर आपने सपोज करो एस पी फाइंड करनी है, ठीक है, एस पी फाइंड करनी है, आपको क्या गिवन है, गेन परसेंट गिवन है, ठीक है। आपको क्या गिवन है, गेन परसेंट गिवन है, ठीक है, सी पी गिवन है। देखो अगर आपने एस पी फाइंड करनी है, आपको गेन परसेंट गिवन है एंड सी पी गिवन है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। देखो एस पी फाइंड करनी है, पहले इसके सामने इक्वल टू में क्या लिखोगे, आप सी पी लिख दोगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। अगर आपने एस पी फाइंड करनी है तो आप क्या लिखोगे, एस पी इज इक्वल टू लिख दोगे सी पी इंटू ब्रैकेट में क्या लिखोगे, आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे एस पी है ना, एस पी हुई है, आपको एस पी फाइंड करनी है आपने, ठीक है। गेन हुआ है आपको, ठीक है, गेन हुआ है तो आप क्या करोगे, 100 प्लस गेन परसेंट लिखोगे, 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर एस पी फाइंड करनी है चाहिए अपनी सी पी फाइंड करनी है, ठीक है, तो एस पी इज इक्वल टू सी पी होगा, ठीक है। साथ में जो भी है वो तो रहेगा ही, ठीक है। अगर एस पी फाइंड करनी है तो ऊपर आएगा 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। अगर आपने एस पी फाइंड करनी है तो 100 प्लस गेन परसेंट ऊपर आएगा, अगर आपने सी पी फाइंड करनी है तो 100 प्लस गेन परसेंट नीचे आएगा। ये ध्यान में रखना, एस पी बड़ी है, आप ऐसे याद ध्यान में रखो, एस पी बड़ी होती है, ठीक है, एस पी बड़ी, एस पी ज़्यादा होती है, ठीक है, तभी आपको गेन हुआ, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 100 प्लस गेन परसेंट ऊपर रखोगे, ठीक है। अगर सी पी फाइंड करनी है, सी पी फाइंड करनी है तो आप 100 प्लस गेन परसेंट को नीचे रखोगे, ठीक है। और साथ में क्या करोगे आप, एस पी है तो मल्टीप्लाई में लिखोगे, इक्वल टू में मल्टीप्लाई में लिखोगे सी पी, अगर सी पी फाइंड करनी है तो इक्वल टू में लिखोगे मल्टीप्लाई में एस पी, ठीक है। मतलब क्या है, मैं क्या बता रही हूँ कि अगर आपने एस पी फाइंड करनी है तो क्या लिखोगे, 100 इक्वल टू में क्या लिखोगे, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सी पी बाई 100 एज इट इज़ अ लॉस के लिए है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, 10th। इसमें क्या है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ से 35%, देन एस पी इज इक्वल टू 135% ऑफ सी पी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इफ़ एन आर्टिकल है, किसी भी आर्टिकल को क्या किया, सेल किया गया है 30 गेन पर, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि जो गेन है वो कितने 35% है, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि कोई आर्टिकल है उसको 35% पर गेन सोल्ड किया है, सेल किया है, ठीक है। तो जो उसकी एस पी होगी, तो एस पी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एस पी को फाइंड कैसे करोगे, हमने गेन पर किया है ना, गेन मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है ना, गेन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 35 को कैसे लिखेंगे, 135% ऑफ सी पी, ठीक है, 135% ऑफ सी पी, ठीक है। अगर आपने, अगर नेक्स्ट क्या है,
इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस, अगर लॉस आ गया, ठीक है, अगर लॉस आ गया, सपोज करो आपको आपने जो सेल किए है वो 35% लॉस पर किए, तो आपने एस पी फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे, 100 में से वो लॉस को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो 65% ऑफ सी पी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है 12th, व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स कोई पर्सन सेल कर रहा है, ठीक है, वन एक पर उसको क्या हुआ, गेन हुआ, वन एट अ गेन ऑफ से X%, ठीक है, एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ X%, देन द सेलर ऑलवेज इन अकर्स अ लॉस गिवन बाय, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन है, ठीक है, दो सिमिलर आइटम्स को सेल कर रहा है, ठीक है, दो सिमिलर आइटम को सेल कर रहे हैं, एक को सेल करने पर उसको गेन हुआ X%, है, दूसरे को सेल करने पर उसको लॉस हुआ, लॉस भी कितना हुआ, X% ही हुआ, ठीक है। सपोज करो कि एक पर्सन दो स्कूटर सेल कर रहा है, ठीक है, दो स्कूटर सेल कर रहे हैं, सिमिलर स्कूटर है, ठीक है, और एक को जब सेल किए उसको 20% का गेन हो गया, और दूसरे को जब उसने सेल किया तो उसको लॉस हो गया 20% का ही, तो आप क्या बोलोगे कि टोटल ओवरऑल उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल ओवरऑल दोनों को सेल करने पर, दोनों आइटम्स को सेल करने पर उसको क्या हुआ, लॉस हुआ है, और आपने फाइंड करने की लॉस कितना हुआ, लॉस परसेंट कितना हुआ, तो आप लॉस परसेंट कैसे फाइंड करोगे, लॉस परसेंट इज इक्वल टू कॉमन लॉस एंड गेन परसेंट, जो भी कॉमन लॉस एंड गेन परसेंट होगा, जैसे 20% बोला था मैंने, अब बाई कितना लिखोगे, 10/10 एंड होल स्क्वायर कितनी, होल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, होल स्क्वायर कर दोगे आप, मीन्स अगर X% गेन हुआ है, X% लॉस हुआ है, तो आपने क्या लिखना है, X/10 होल स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो लॉस परसेंट। आई होप आज की क्लास के आपको जो ये मैंने फॉर्मूले बताए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक्स।